आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जहाँ पे हम सब एक बार फिर से अ, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, उनके वचन से सुनने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, अद्भुत गवाहियों को देने के लिए, जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन में किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए परमेश्वर पिता का। और धन्यवाद हो मेरे प्रियो आपका भी, कि जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसलिए भी आशीषित होता हूं कि मेरे पास प्रभु ने मेरे खुद के एक परिवार को दिया है, और जितने भी इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि हम सबको एक करके बुलाया एक कलीसिया के रूप में, कि मैं और आप, हमारा मन परमेश्वर के वचन में और निरंतर एक चौकसी करते हुए उस जीवन की ओर हम सतर्क हैं, सजग हैं, और प्रभु में जीवित पाए जाते हैं। और इसलिए मैं आशीषित हूँ आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि ये अवसर मुझे मिला कि आपके बीच में जो मैंने सीखा है, जिस वचन को मैं जी रहा हूँ और जिस वचन को जीने की मैंने ठानी है, उन सभी को आपके सामने में रखूं। तो प्रभु हमारी सहायता करें आज के समय में, कि जब आप सुने और जब मैं बोलूं, तो परमेश्वर का आत्मा हम में उपस्थित हो और वो हमारे हृदय में बोले, बातचीत करे, और उस परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने वाला हो सके। उन्हीं की सहायता हम सब के साथ। आमीन। पिछले बार जब पिछले संडे की बात हुई, तब हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि मनुष्य का धन, जब मैं जीवन नहीं पाया था, तो मेरे लिए धन की परिभाषा सिर्फ रुपए या प्रॉपर्टी या इन सब चीजों से थी। मैं धन का मतलब ही यही समझता था। मेरी बुद्धि इससे ऊपर नहीं सोच पाती थी। जब भी मैं सोचता था धन या रुपए, तो रुपए, क्योंकि जो हमारे इंडिया में करेंसी चलती वो रुपए है, तो दिमाग में मतलब सोच विचार में, मन में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ धन की परिभाषा का मतलब ही यही था कि धन इसी को बोला जाता है। परंतु जब मैंने जीवन पाया, जब वो ज्योति मेरे हृदय में चमकी उस अंधकार में, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा बातचीत करने लगा। मैं कुछ बातों को अपने हृदय में सुनने लगा। कोई आवाज नहीं आती थी, ऐसा नहीं कि कोई आवाज, हृदय में आवाज आना शुरू हुआ। और जब हृदय में आवाज आना शुरू हुआ, मेरे अंदर का कोई भाग, क्योंकि उतना टाइम मैं ना प्राण को जान रहा था ना आत्मा का परिभाषा, कुछ नहीं समझ, मेरे हृदय का एक भाग मेरे बनाने वाले के शब्दों को सुनने लगा मेरे प्रिय। और जब मैंने उन बातों को सुनना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि परमेश्वर कैसे बोलते और बातचीत करते। और जब मैंने उस सुने हुए के अनुसार कुछ करने का ठाना कि प्रभु ने मुझे बोला है और मैं ऐसा करूंगा, तो मेरा विश्वास था कि ये जो सुनी हुई बात आ रही है, वो मेरे परमेश्वर के तरफ से आ रही है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आ रही है। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे को इस संसार की वस्तु के लिए कभी कोई कमी होने नहीं दिया, और हमेशा मेरे लिए ये संसार का धन जरूरत से ज्यादा होता था। परंतु जैसे मैंने जीवन पाया, मानो जीवन पाया इसलिए यही नहीं कि सिर्फ मेरे पाप धुल गए
वो एक बहुत अहम पार्ट था। उसके बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने उस जीवन को पाया, तब मैंने देखा कि एक ज्योति मानो मेरे अ, जीवन के उस भाग में पड़ी जहां पे पैसे की बात आती। और तब मैंने देखा कि मैं जो जीवन पाने से पहले जीवन जी रहा था, पैसों के मामले में, अर्थात इस संसार के धन के मामले में, एक बहुत ही अलग सोच विचार था। और किसी को आ, और ये इच्छा तो बहुत ज्यादा थी कि ये बढ़ता जाए, बस कम नहीं होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। और तब मैंने आधी चीज दुनिया से भी सीखी, लोगों से भी सीखा, और आधी चीज मेरे दिमाग के खुद की उपज भी थी कि पैसा पैसा पैसा। पैसा का मामला जहां आता था, उतना टाइम दिमाग अलग से एक्टिवेट हो जाता था। और तब मैंने, फिर जब मैं पढ़ाई भी करता था कॉलेज में, तब मैंने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। मेरी डिग्री अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि कई सोर्स आपको मिलते हैं पैसा कमाने के। और तब मैंने उसमें, जब मैं बैंगलोर में रहता था और जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैं पैसा कमाते 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 लोगों के बीच में इतना फेमस हो गया था, आ, खास करके मेरे दोस्तों के बीच में, कि वो भी मेरे को बोलते थे कि भाई मेरे को भी ऐसे कमाना है करके। एक अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। मेरे पिताजी मेरे को पैसा भेजते थे, मैं उसी को खर्च नहीं कर पाता था। और उसके बाद में मैं जो पैसा, हम जो कमाते थे, जो वो छोटा सा एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ था, और वो बढ़ता गया मेरे प्रियो। और जीवन नरक और गंदगी में बीत रहा था, मरे हुओं में बीत रहा था जीवन। और अगर मैं उस समय उसको आशीष समझ लेता, तो कभी जीवन को समझ नहीं पाता कि जीवन किसको बोलते हैं। और इसीलिए एक बात आपको मैं अपने जीवन से बताना चाह रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी का जीवन उसकी धन के, उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। मैं समझता हूं कि आप मुझसे पहले प्रभु में जीवन स्टार्ट किए हैं, इन बातों को अच्छे तरीके से जानते हैं, परंतु मैंने इन बातों को जिया भी है, पढ़ा भी है और देखा भी। और आज भी ऐसे नहीं कि संसारिक धन की कोई कमी है, परंतु जब मैंने उसके खोखलेपन को जान लिया, उसकी बहुतायत होने के बावजूद भी उस सूनेपन को पहचान लिया, तब मैंने जाना कि ये परमेश्वर के, मेरा सच्चा धन ये नहीं है। अगर ये सच्चा धन होता तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती परमेश्वर की खोज में, या फिर और इससे बेटर वो, आप उसको बहुत ज्यादा भी पालेंगे तो ये मत सोचिए कि आपकी सारी जरूरतें, शरीर में सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक जगह, एक बहुत ही अहम भाग जो परमेश्वर का है आपके हृदय में, वो कभी भी पूरा होने नहीं पाएगा। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन 13 अध्याय 8 वचन को मैं आज फिर पढ़ाना चाहूंगा। आप मेरे लिए पढ़ दीजिए नीति वचन 13 का 8। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। जब हमारे ऊपर में परमेश्वर की ज्योति नहीं चमके रहती है, तो हम इसी को धन समझते रहते हैं। अर्थात संसार का सरदार हमारी बुद्धि को, हमारे सोच विचार को अंधा करके रखे रहता है कि उस तेज को ना आने दे। परंतु जिस दिन वो तेज आ जाता है, जिस दिन ज्योति चमक जाती है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं, उसके बाद से हम अनंत की बातों पे मन लगाए रहते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में, तो देखिए एक बात लिखी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों उसका अ,
उसका 8 अध्याय और 9 वचन को ध्यान से देखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को तुम जानते हो कि वो धनी था और तुम्हारे लिए अर्थात मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया। वो जीवन से परिपूर्ण था, आत्मा से परिपूर्ण था, परंतु मेरे और आपके लिए क्रूस पर आदान प्रदान कर गया। वो कंगाल हो गया ताकि मैं और आप धनवान किए जाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ये बात देख रहे हैं तो किसी भी रूप से ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वो इसका रिलेशन पैसों से है, संसार के धन से है, परंतु वो जीवन की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। रुपए, पैसे, रुपए या डॉलर या कोई भी करेंसी या कितनी प्रॉपर्टी या कितनी सैलरी, ये मनुष्य का धन नहीं है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। और जब किसी का प्राण छुड़ा लिया जाता है तब वो व्यक्ति धनवान बनता है। जब उसके पास में परमेश्वर का दिया हुआ जीवन आता है मेरे प्रियो, तब एक व्यक्ति धनवान बन जाता है। तब वो धन जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात जो उसमें जीवन था, उसने अपना जीवन, वो पवित्रता और वो धार्मिकता मेरे और आपके लिए दे दी। वो कंगाल हो गया ताकि मैं और आप धनवान किए जाएं। और इसलिए एक बात मुझे और आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर का आत्मा अर्थात जब मैं और आप वो जीवन पाते हैं, तो जीवन पाने के बाद में मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता शिक्षाओं को रखते हैं, जिन शिक्षाओं से जो पवित्र आत्मा हम सब के लिए है। और पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिला करके, और दूसरी बात, वो सत्य का आत्मा है। वो आपको ऐसे सत्य से मिलाएगा कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। और इसीलिए हमारा माइंड, हमारे सोच विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में रिन्यू होना शुरू होता है। रिन्यू मतलब होता है किसी का नवनीकरण। पहले मैं ऐसे सोचता था, अब मैं ऐसे सोचता हूं। पहले मेरा दिमाग ऐसे था, अब मेरा दिमाग ऐसे। पहले में इस चीज की परिभाषा मेरे लिए ये थी, अब परिभाषा ही बदल गई। और ये काम परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके हृदय और बुद्धि के साथ में निरंतर करता चले जाता है। मैंने एक समय में परमेश्वर के वचन से सीखा था कि तुम्हारे और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है, परमेश्वर कहता है। परंतु जब आसमान से उनका पुत्र आया, मिलाप कराया और वही आत्मा को दिया जो परमेश्वर के विचारों को भी समझने लगता है, तो ये जमीन आसमान का गैप कम होता है मेरे प्रिय। और तब एक व्यक्ति बोलता है इस आत्मा को पा करके, हम में मसीह का मन है। अर्थात सबसे बड़ी आशीष मैं समझता हूं इस पूरे पवित्र शास्त्र के द्वारा जो हम सीखते हैं, जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दिया, वो ये है कि मैं तुम में रहूंगा। और इससे बड़ी आशीष और कुछ नहीं हो सकती कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप मुझ में और आपके अंदर में वास करे। ये प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना थी यूहन्ना 17 अध्याय और 26 वचन के अनुसार, कि पिताजी मैं उनमें हूं, उनके साथ नहीं, उनके अंदर। और साथ में रहते रहते एक समय आता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में भी रह के अगुवाई करता है, परंतु ये टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक बहुत ही अलग अनुभव है मेरे प्रियो, जब वो आपके अंदर में आकर के काम करने लग जाए। और ये ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो विश्वास से पाई जाती। सो जब मैं देख रहा था कि मैंने पिछले समय संडे में ये बात बोला,
पैसों के विषय में, इस संसार के धन के विषय में। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं मुझे और आपको, ताकि हमारा सोच विचार इस धन के प्रति और ही ज्यादा सही तरीके से, हमारा माइंड, उस हमारे विचार तुम्हारे मन के बदलने से, ये वचन मैं बोलना चाहूंगा यहाँ, तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता चला जाए, बदलता चला जाए। तो जब परमेश्वर का आत्मा और वचन हमारे हर हृदय के अंदर आते हैं, तो हमारे सोचने विचारने का तरीका अलग हो जाता है। और यही मैं आज आपको बता रहा था पिछले संडे से लेकर के, कि मेरे प्रियो, कभी भी आपके सामने में मैं पहले ऐसे सोचता था, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कि जिनके पास ज्यादा धन होता है, जिनके पास ज्यादा नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, वो लोग के साथ में ना मेरा बिहेवियर अलग था। इस जमाने का बिहेवियर अलग होता है। परंतु जब आप इन सच्चाइयों को जानने लगते हैं, तब आप समझते हैं कि ये केवल संसार का धन है और इसके साथ ट्रीट कैसे करना है। परमेश्वर अपने लोगों को एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छा एजुकेशन देते हैं, और उसके बाद में आगे चल करके एक अच्छी नौकरी भी हमको मिलती है। और परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, काम करने की समझ देते हैं, और उसके लिए वो सब चीज करते हैं। तो परमेश्वर पिता अपने लोगों को ठीक से रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे पास में परमेश्वर पिता का दिया हुआ इतना है कि हम अपने जीवन को, हमारे पास खाने के लिए है, हमारे पास रहने के लिए है। अगर आप अपने घर में नहीं रहते तो आप रेंट में रहते हैं। मैं भी एक समय में रेंट में रहा। और इसलिए परमेश्वर हमको उतना देते जरूर है जितना हमको आवश्यकता है। और ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो, अपने बच्चों के लिए, कि उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैंने वचन में लिखा है कि मैं निरंतर एक बात देखता आया मेरा जीवन में, एक गवाही वो दे रहे हैं कि मैंने कभी भी परमेश्वर के भय मानने वालों को, उन धर्मियों को त्यागा हुआ नहीं पाया, ना उनके बच्चों को। तो जो परमेश्वर के पीछे हो ले, जो परमेश्वर का हो ले, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर उनका हर चीज, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की हो जाती है। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में एक वचन लिखा हुआ है, लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5 वचन में एक बात लिखी है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है इस संसार में, उसमें संतोष करो, उसमें कंटेंट रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं होता। और आगे लिखा है, ये संतुष्टि कब आती है मुझे और आपको? कोई संतुष्ट कैसे रह सकता है? क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और जब परमेश्वर आपको बोल दे कि तू उसकी चिंता मत कर, तू मेरे पीछे हो ले, तू उसकी चिंता मत कर, तो मेरे प्रियो, यहां विश्वास की बात आती है। मेरे जीवन की गवाही है, जब मैं काम करता था और जब मेरी सैलरी मुझे कम दिखाई देती थी, मैंने ध्यान से देखा और प्रभु ने मुझे एक बात दिखाया कि वो कभी भी कम नहीं थी, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। बात ये थी, कई बार हम कंपैरिजन के मोड में आ जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसी नौकरी करता है, वो वहां रहता है, वो ऐसा पहनता है, वो ऐसा करता है।
और जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना, तब हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि क्यों प्रभु, क्यों ऐसा, क्यों इतना कम, क्यों? और तब संतुष्टि धीरे धीरे गायब होने लग जाती। परंतु अगर आप एक चीज देखें कि जितना आपकी सैलरी है, जितना आपके पास है, उसमें आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो कपड़ा है, मतलब आवश्यकता की चीज है ना, वो पूरी हो रही। और कुछ पैसे बच भी जाएंगे अगर एक व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ में चले तो। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि लोगों को, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए वो उधारी ले करके कुछ कुछ अपने चीजों को करते। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करना। उनके पास खुद का पैसा नहीं, परंतु उनके अंदर में ये है कि मेरे को कुछ करना है। क्या करना है? कि मेरे को लोगों को दिखाने के लिए या बच्चे की खुशी, तो यहाँ तो उन चीजों को करना है कि जिससे मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, भले उधारी लेकर के करूं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को नहीं, वो मेरी ख्वाहिश है। तो परमेश्वर ने कहा है कि वो आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मनुष्य की ख्वाहिश का कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के जरूरत को पूरा करना जानते हैं। और ये वादे को आप याद रखिएगा, क्योंकि वादों का सच्चा परमेश्वर है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हर चीज, हर जरूरत परमेश्वर अपने लोगों की पूरा करना जानता है। बात ये। नंबर 2 जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने सीखा है, कि हम जो है, इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। और ये कामों के चलते नहीं हुआ कि कोई मनुष्य घमंड करे। आइए इस वचन को एक बार पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 वचन पढ़िएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। मेरा विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरा। मैं जस्टिफाइड हुआ परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा। अब मैं पापी नहीं हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरा हूं। और ये मेरे कामों के अनुसार नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हुआ है। लेकिन 10वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में, जब आप सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, तो हम जब इस धार्मिकता को प्राप्त कर चुके, तब बात आती है भले कामों की। और तब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें भले कामों और कामों की तरफ लेकर के जाता है कि अब विश्वास से तो तुम धर्मी ठहर गए, लेकिन अब तुमको यत्न करना है अपने उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए। तो एक व्यक्ति यत्न करता है। और इसीलिए यूहन्ना की पत्री में एक बात लिखी हुई है। अगर आप 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक वचन परमेश्वर के वचन से देखेंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 10वां वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक बार जब मैं और आप फ्री में परमेश्वर का ग्रेस के अनुसार हमें उद्धार के लिए धर्मी ठहराया गया है, उसके बाद का जीवन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मनों में वो चीजों को उत्पन्न करते हैं अपनी खुशी के लिए, जिससे मैं और आप उस धर्म के काम को करना सीखें। और इसलिए सब भले कामों में मुझे और आपको सुसज्जित होना है। और ये मैंने इसलिए बोला है कि
यीशु मसीह में सब कार्य किए जाएं उद्धार के बाद। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि किसी का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता। और जब आप इस वचन को सुनते हैं तो इससे रिलेटेड अगर आप किसी को बाहरी रूप से देख रहे हैं और आप उसको इसलिए पसंद करते हैं या इसलिए उससे ज्यादा अच्छे से बात करते हैं कि उसके पास में ज्यादा धन है, ज्यादा पैसे है, ज्यादा प्रतिष्ठित इंसान है, और इसलिए आपको कुछ ऐसे लोग कभी दिखाई ही नहीं देते हैं कि जिनके पास में कम धन है, कम स्टेचर है। कई लोग किसी से आप बोल करके बात करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है, और जिनके पास में थोड़ा सा कम पैसा या फिर उस लाइन में नहीं, उसको तू तड़ाक इधर उधर करते रहते हैं। ये बातें मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये शिक्षाएं और ये मन का बदलना नहीं हो रहा है मेरे प्रियो धन के प्रति, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, याकूब और उसका दूसरा अध्याय और दूसरे वचन से पढ़िएगा। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? जी, यहाँ पे मैं एक चीज को आपके सामने में रखना चाह रहा हूं, और वो ये है कि हमारा मन, हमारे विचार परमेश्वर के अनुसार जब बदलते चले जाते हैं, तो चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो धनी हो, आपकी आंखें उनमें अंतर नहीं करेंगी। जैसे परमेश्वर स्वर्ग से जब निहारता है नीचे और देखते हैं, तो ये नहीं होता परमेश्वर की आंखों में कि वो कंगाल को अलग तरीके से देखें और धनी को अलग तरीके से देखें, धनी को ऊंचे स्थान पे लेकर के जाएं और कंगाल को भूल जाएं। परंतु मेरे प्रियो, आप ध्यान से देखिए, क्या परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं, आपके जानकारी में आपके दोस्त, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, या आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं सर्वेंट, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जो सड़कों पे बैठे रहते हैं वे कंगाल हैं। परंतु जब आप उनको देखते हैं, तो क्या आपका माइंड पैसों के आधार पे लोगों को देखता और आपके शब्द और आपका इज्जत उनके अनुसार निकलता है? कई बार लोगों का बिहेवियर उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास में एक अच्छा नाम है, अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं वो। और कई बार कंगालों के साथ में बिहेवियर और बात करने का तौर तरीका बदल जाता है मेरे प्रिय। क्यों? केवल इसलिए कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं है इस पृथ्वी पे, उनके पास में उतना अच्छा जॉब, उतना अच्छा घर या वैसे नहीं है। तो ये बताता है, यही इसी चीज को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी सभा में कोई अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, कोई सोने के छल्ले पहन रहा है, कोई अच्छे ऑर्नामेंट्स, अच्छे कपड़े और अच्छा गाड़ी में आ रहा है, तो उसको देख करके बर्ताव कई बार बदल जाता है। और विशेष करके कई बार उन लोगों को प्रार्थना करने के लिए दिया जाता है जो भले प्रभु में ना हो, लेकिन संसार में अच्छा नाम रखते हैं। कई बार ये होता है कि फलाना इंजीनियर है या फलाना डॉक्टर है, तो उसको बुलाया जाए सामने। और जो व्यक्ति, मतलब जो अलग स्तर के होते हैं, जो उतना उनका संसार का धन नहीं होता है उनके पास में,
उन लोगों के साथ में एक अलग बर्ताव, ये आपके और मेरे साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको परमेश्वर के तरीके से देखना सिखाता है। और मैं अगर आपको बोलूं तो सुसमाचार सबसे पहले कंगालों की कैटेगरी के पास में ही भेजा गया था। उसने उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं जा करके कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता मेरे प्रिय। परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं देखता, और इसलिए जब उसी परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर में आता है, हमारी देखने की तरीके में बदलाव आने लग जाता है। और यही परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ करता है। अब ये तो रही बिहेवियर की बात। जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो बहुत कम लोग समझते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग विश्वास करते हैं कि आपका के पास में जो धन है, इस संसार के धन की बात कर रहा हूं मैं, आपका संसार का धन अनंत जीवन से और आपके उद्धार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि मसीही जगत में कई लोग धन के बारे में इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं, कि पूरी जो मंडली है वो सिर्फ ऐसा सोचती है कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न है उसको बहुत ज्यादा धन देता है। और कई बार जानबूझ करके कुछ लोग धन के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगला शायद सोचेगा कि मैं ज्यादा धन के बारे में बात करता हूं, या फिर ज्यादा मैं संसार के रुपए पैसों के बारे में बात करता हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने धन के बारे में बात किया, प्रेरित पौलुस ने धन के बारे में बात किया, यूहन्ना ने धन के बारे में बात किया, क्योंकि ये धन का अनंत जीवन और उद्धार के साथ में काफी लेना देना रहता है। और इसीलिए जब हम जीवन पाते हैं, तो अगर आप वो रोशनी मसीह की जो हमारे हृदय में चमकती है, हमारा जीवन एक नया हृदय हमको प्रभु देते हैं, तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति धन के विषय में प्रभु से बोले और बातचीत नहीं करे। आपने इग्नोर कर दिया, प्रभु को उस क्षेत्र में एंटर करने नहीं दिया, तो ये बात अलग। परंतु मैंने पहले भी बोला था कि जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु हमारे हृदय के घुसने लग जाते हैं, एंटर करने लग जाते हैं, उसकी हालात बदलने लग जाती। और ऐसा ही लोगों के साथ में भी होता था। अगर आप इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 34 वचन को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। 32 वचन से पढ़िएगा, 32 से, इब्रानियों 10 का 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी ज्योति कभी पाकर अर्थात जब जीवन बदला, परमेश्वर की ज्योति आई, तो हुआ क्या? ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इस संसार की संपत्ति में जो मेरे और आपके पास में होती है, उसमें परमेश्वर की ज्योति भी चमकती है, याद रखिएगा। और जब यहाँ 32 वचन में क्या लिखा है, उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पा करके। तो जब एक व्यक्ति ज्योति पाता है, तो वो ज्योति इस संसार के धन को कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उससे काम लेना है और करना क्या है उसका, उसके विषय में भी उसको ज्योति मिलती है। और इसलिए लिखा है 34 में कि तुम अपनी संपत्ति भी आनंद से तुमने छोड़ दिया, लुटने दिया, यह जान करके तुम्हारे पास में एक सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। तो जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की ज्योति मिलती है, ये ज्योति को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने हृदय के उन भागों में आने दीजिए, आने दीजिए। और मैं आपको आज दिखाता हूं जो मैंने परमेश्वर से सीखा है, जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपकी संपत्ति कैसे अनंत जीवन के साथ में लिंक्ड है। सबसे पहली बात,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती 19 यहाँ पे सॉरी लूका 19 निकालिएगा, लूका 19 अध्याय। आप आराम से पढ़िएगा, जक्कई के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और जब एक जक्कई था, वो एक चुंगी लेने वाला, आप सब जानते हैं। परंतु जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, जब एक ये ध्यान से सुनिए कि 9वें वचन में क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार उद्धार। आया है। क्यों आया उद्धार? क्या रीजन लिखा है? 9, देखिए ये तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। जक्कई ने ऐसा क्या किया था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने देख करके बोला? वो 8 वचन में लिखा है, पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जब ध्यान से देखिए, जब प्रभु जक्कई के साथ आए, उसके घर में आए, जब प्रभु की उपस्थिति जक्कई के साथ में हुई, तब जक्कई को अपने आप, कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे फोर्स किया, अपने आप जक्कई के मन में ये बात हुई, और जो उसके उद्धार को रोक करके रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं पैसा था। मेरे प्रिय, पैसे के साथ रॉन्ग डीलिंग करता था जक्कई। क्या लिखा है? यदि मैंने किसी का अन्याय से कुछ ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर दूंगा। जक्कई के जीवन में पैसा एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ था उस उद्धार के सामने में। और जब उसने पैसे के साथ में ठीक डीलिंग किया, तो लिखा है प्रभु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया। ये अब्राहम का संतान था और ये खो गया था। आगे आप पढ़ेंगे तो 10 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। और इसीलिए याद रखिए कि सबसे पहला ट्रुथ ये है, ये एक सच्चाई है कि उद्धार और पैसे के साथ रॉन्ग डीलिंग, खराब तरीके से उसका उपयोग, या किसी का छीन लेना, या किसी से बोलना चाहिए कि सही तरीके से नहीं से किसी का हड़प लेना कुछ, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक रहता है एक इंसान के जीवन में। और दूसरी चीज, इन्होंने 2 चीज यहां पे बोला। पहला, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देना लेने से ज्यादा आशीषित है। देना लेने से ज्यादा आशीषित है। और इवन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक वरदान ये भी है कि वो आपको देने वाला बनाता है, जिसपे बहुत कम लोग का ध्यान जाता है। आप पढ़ लीजिएगा कुरिन्थियों की पत्री को, उपकार करने वाले ऐसा लिखा हुआ है। ये परमेश्वर के आत्मा का गिफ्ट है। और इसीलिए आप इस पर मनन करिएगा, जहां पे प्रभु ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया। तो परमेश्वर पिता आपकी सहायता करे जब आप इस चीज को वापस से पढ़ें, समझें कि किस तरीके से उद्धार से रिलेशन है पैसों का डीलिंग। नंबर 2, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय अगर आप निकालेंगे, तो यहां पे लिखा है, उसका 16 का 9 को पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अधर्म के धन से, अर्थात मैं बोलूं तो इस संसार के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। और इसी के जस्ट ऊपर बोला कि इस ज्योति के संतान, जो इस संसार के लोग हैं, उससे रीति व्यवहारों में कम चतुर हैं।
वो डील करना नहीं जानते अपने पैसे के साथ में। और इसलिए प्रभु ने बताया कि ये जो अधर्म का धन है उससे तुम मित्र बनाना शुरू करो, अर्थात इसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करो, उसको बोना स्टार्ट करो, ताकि जब ये जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। आप देख रहे हैं कैसे अनंत जीवन से आपका, आपके धन का रिलेशन है। इसी को पौलुस ने भी पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय, पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 17 से 19 पढ़िएगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें जिसे सच्चे जीवन को वश में कर लें। फिर से एक बार इस संसार का धन उस सच्चे जीवन से कनेक्शन दर्शाता है कि किस प्रकार इस संसार का धन जो आपके पास में है उसके साथ में हम जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हेल्थ दिया, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया और परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये आपकी भलाई के लिए है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, परंतु मेरे और आपकी भलाई के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि किस प्रकार मैं और आप भले कामों में धनी बन के उस सच्चे जीवन के लिए और उस संपत्ति के लिए जो हमारे लिए रखाया गया है, कैसे परमेश्वर के सामने धनवान बन सकते हैं। ये बुद्धि को खोलने वाली बात है। पैसों के साथ में विश्वास योग्यता बहुत बड़ी बात होती है। प्रभु ने बोला जो तुम्हारा नहीं है और जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा में भी विश्वास योग्य नहीं होगा। अर्थात वो एक इस बात को पैसों के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो इवन जीवन पाने के बाद में पैसों के साथ में उनका डीलिंग जो है वो ठीक नहीं रहता है। पैसों के साथ में जो डीलिंग है वो बुद्धिमानी से नहीं होता है, और वो उसमें जो इस अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा। ये एक टेस्टिंग है, ये एक परीक्षा वाली बात है, ये एक ऐसी टेस्टिंग है कि जिसमें परमेश्वर आपको ध्यान से देखते हैं कि आप अपने पैसों के साथ में कैसे डील करते हैं, और उसके अनुसार में सच्चा धन भी आपको आगे सौंपा जाता है। इसलिए पैसों के साथ विश्वास योग्य रहिए। बड़े ही ध्यान से पैसों के साथ में डीलिंग करना है मुझे और आपको। आप निश्चिंत नहीं रह सकते, और ना ही कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि भाई ये क्या पैसे पैसे वाली बात आप कर रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जैसे अपने धन के साथ में ट्रीट करते हैं वो बताता है कि आप कितना ज्योति में चल रहे हैं। तो ये एक भाग है जो कलीसिया को सीखना है। एक और बात, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय को पढ़ेंगे आराम से, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय को और 9 अध्याय को आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने, जिसने अपना जीवन दे दिया, जिसने अपना जीवन भी दे दिया और जो खुद भी काम करते थे अपने हाथ से और दूसरे लोगों की भी सेवकाई करते थे पैसों से भी, वो प्रेरित पौलुस जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। और आप जानते हैं, मुझे प्रेरित पौलुस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना जीलस रहते थे, कितना ज्यादा। वो व्यक्ति थे जिसने पतरस को भी एक बार डांट लगा दिया था।
ये वो व्यक्ति थे कि जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का एक जिम्मेदारी ठहराया था। ये परमेश्वर का के दास कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय पैसों की बात करते हैं। और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और 9 अध्याय पढ़ेंगे तो 2 पूरे चैप्टर हैं जहां पे पौलुस ने उनको पैसों से डील करने के बारे में सिखाया है। और उनका अगर निचोड़ निकाल करके मैं आपको बोलना चाहूं तो उनकी शिक्षाएं ये है, सबसे पहली बात कि ये कोई आज्ञा नहीं है। उन्होंने बोला ये कोई आज्ञा नहीं है कि जिसके नीचे कोई दबे और जिसके पास है भी नहीं उसको ऐसा लगे कि मैं क्या दूं। और इसी को उन्होंने बोला, 12 वचन को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 12 और 13 वचन। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। यह नहीं कि दूसरों को चैन मिले, तुमको क्लेश मिले। और कोई भी जो देने वाला है उसकी मन की तैयारी होना जरूरी है। और मन की तैयारी क्या रहती है, जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली सीखा है वो ये है, जब आपकी सैलरी आपको मिलती है, जब आपके पास में धन है, अगर आपके मन की तैयारी अर्थात आपके मन में ये शिक्षाएं, ये वचने भरे हुए हैं, तो आप कुछ पार्ट अलग कर देंगे। उसको बोलते हैं तैयारी। और जो कुछ पार्ट भले वो थोड़ा हो, जैसे हम बाकी चीजों के लिए अलग करते हैं, कि ये मैंने परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। ये कोई कमांडमेंट नहीं है, वो बोलते हैं मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आज्ञा को एकदम से फॉलो करना पड़ता है। वो बोल रहे हैं अपने प्रेम का प्रमाण दो। और मेरे प्रियो, जब कभी भी हम कुछ देते हैं ना, वो हमारे प्रेम का प्रमाण होता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। परमेश्वर का प्रेम इतना था कि उसने दिया, अपने पुत्र को दिया, अपने आत्मा को दिया, सब जो था सब दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। उन्होंने बोला इससे बढ़ करके कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को दे दे। अर्थात जब आप और मैं किसी को कुछ भी देते हैं, वो आपके प्रेम को दर्शाता है। वो प्रूफ है कि आप प्रेम कर रहे हैं। वो प्रूफ है कि सिर्फ आप शब्दों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप कार्यों से भी प्रेम कर रहे हैं। और ये ही पौलुस इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपना प्रमाण दो। अगर आप 8 पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए, मतलब एक टेस्टिंग है और एक प्रमाण दो कि हे मेरे प्रियो, मकिदुनिया की कलीसिया से सीखो। उनके पास जितना नहीं था उससे बढ़ करके उन्होंने दिया। अब तुम भी देने में आगे बढ़ो। क्या लिखा 7 वचन में, देखिए बहुत आशीषित वचन लिखा हुआ है। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तुम वचन में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। आप यत्न में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। और उस प्रेम में जो आप एक दूसरे से रख रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन उसके साथ साथ तुम इस दान के भी कार्य में आगे बढ़ते रहो। ये मैसेज, ये मैसेज। और कैसे दो? परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो अपने प्रेम का प्रमाण देने के रूप में प्रकट करते हैं। और परमेश्वर, यहां पे ऐसा लिखा है कि अपने मन की तैयारी रखो देने के लिए, तब तुम दो। और उसके बाद में ऐसा लिखा है, ऐसे भी मत दो कि तुम घटी में पड़ जाओ और वो बढ़ती में चले जाए। अर्थात एक बैलेंस वे में देना सीखिए। इसको कंपेयर किया उस दृष्टांत से जहां पे लिखा था मन्ना गिरता था और जो ज्यादा उठा लेता था
उसके पास में ज्यादा नहीं रहता था, और जो कम उठा लेता था उसको कम नहीं पड़ता था। ये एक बैलेंस वे बताया पौलुस ने। नंबर 2 जो हम सीखते हैं, जब आप देते हैं ना मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात, उस वचन को जो उन्होंने बोला, जब तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई धार्मिकता नहीं है। वो कंपेयर कर रहे थे स्वर्गीय धन को, परमेश्वर के धन को, इस संसार के धर्म से, इस संसार के धन से, तो वो अधर्म का धन बोला। अर्थात रुपए पैसे जो भी हमको सैलरी मिलती है वो अधर्म का धन है। प्रभु बोल रहे हैं उससे तुम सही डीलिंग करो, और ताकि तुम वो जब जाता रहे, तुम इस पृथ्वी से जाओ, और वो तुम सब चीज को जब छोड़ के जाओगे, अपना बैंक अकाउंट छोड़ करके जाओगे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके जाओगे, तो तुम्हारा जो डीलिंग है रहा अपने पैसों के साथ, वो भी वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके की बातें की है। और वो कैसे होता है पता है? आपको और मुझे बोना पड़ेगा। जो कम बोता है वो कम काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। जो कोई मेरे नाम से, मेरे लिए प्रभु ने बोला, अपनी पत्नी, बच्चे, जमीन, जायदाद, घर, सब चीज को छोड़ देता है। एक जगह ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़वाऊंगा, मत्ती 19 अध्याय और उसका 27 वचन को पढ़िए। देखिए, जो लोग छोड़ करके आए थे वो बोल रहे थे, पतरस ने बोला क्या मिलेगा, हमने तो सब चीज छोड़ दिया। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब जब बोल रहे हैं कि हमने सब चीज छोड़ा तो हमें मिलेगा क्या, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी का एक भी बात नहीं बोला तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, ये बात ही नहीं बोली। ध्यान से सुनिए, मत्ती 19 के 28 जो हम पढ़ रहे हैं, 28 में प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नए सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये मिलेगा। उनके लिए बोला तुमको ये मिलेगा। इस संसार के और इस पृथ्वी की बात ही नहीं की। जब पूछा गया क्या मिलेगा, तो वो लेकर के चले गए अनंत जीवन में, वो लेकर के चले गए इस पृथ्वी के बाहर, वो मिलेगा। परंतु उसको मिलने के लिए तुम काम कहां कर रहे हो? यहां। और इसी को पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों और उसके 9 अध्याय और 6वें वचन में ध्यान से समझाया, ये बात समझाया। देखिए क्या लिखा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बहुत बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप इसको पूरा पढ़िएगा। पौलुस ने बोला कुड़ कुड़ के मत दो, दबाव से मत दो। 7 वचन को पढ़ लीजिए क्या लिखा है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़-कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ना तो आप कुड़ कुड़ करके दान दीजिए, और ना ही आप दबाव से दान दीजिए। अगर आप मेरा कंक्लूजन सुनेंगे तो मैं आपको 2 चीज बताऊंगा कि आप क्यों दीजिए। पहला, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला है कि देना लेने से ज्यादा उत्तम है, ज्यादा आशीषित है। तो मैं जब प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुन रहा हूं, तो मेरा माइंड रिन्यू हो गया इस तरीके से कि जब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती थी पहले, आज भी होती है, लेकिन जब मैं देता हूं, जब मुझे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, तब ये वचन पूरा होगा मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो। जब लेना, जब जब देना लेने से ज्यादा उत्तम होने लगेगा, तब समझ लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों पर चल रहे हैं। इसलिए मैं देता हूं। नंबर 2, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैं कुछ बो रहा हूं, मैं बो रहा हूं।
मैं क्या बो रहा हूं? मैं अनंत के लिए बो रहा हूं। मैं अपना धन स्वर्ग स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूं, जैसा प्रभु ने बोला। और इसी को पौलुस समझाते हुए बोल रहे हैं कि कोई थोड़ा बो रहा है तो थोड़ा काटेगा, यदि कोई ज्यादा बो रहा है तो ज्यादा काटेगा। और इन सब चीजों के बाद भी उन्होंने बोला, दबाव से मत दो, जैसा तुम अपने मन में ठाने हो वैसा दो। 9 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहे। फिर एक बार अनंत जीवन से रिलेटेड एक बात, सदा, हमेशा के लिए। नेक्स्ट बात जो इसमें लिखा है वो ये है कि ध्यान से सुनिए इधर, फिर मैं खत्म करूंगा। आप जब देते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, तो एक शब्द सुनाई देता था उन लोगों की तरफ से, परमेश्वर की महिमा करते हुए वो गए। जब आप देते हैं ना मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये होना चाहिए, ये हमारे जीवन का पर्पस है कि इसलिए हम देते हैं क्योंकि हम वो धन्यवाद सुनना चाहते हैं। एक गीत है जिसमें गीतकार कहता है, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। और जब आपके जीवन का पर्पस ही अपने पिता की महिमा को बढ़ाना हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का था, तब आप इसलिए देते हैं ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करे। तो क्या निकला? परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकला, जिससे हम बोलते हैं ना, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद निकलता है वो इस काम से भी निकलता है। ये परमेश्वर के लिए धन्यवाद जो निकलता है, यही हमारे जीवन का मकसद है, यही मेरे जीवन का मकसद है। इसलिए दीजिए, आप बोइए। और कहां बोएं? क्योंकि बोना है तो बीज तो मिल गया, परंतु कहां बोया जाए? नंबर 1, कंगालों को दीजिए जो आपसे मांगते हैं। नंबर 2, विशेष करके अपने घराने में ध्यान दीजिए, जहां इम्बैलेंस है वहां दीजिए। खड़े होइए वो लोगों के साथ में, और वापस नहीं पाना है ये बोलते हुए दीजिए। ये बोलिए कि ये उधारी नहीं है जिसको आपको वापस करना है, परंतु ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर ने मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है, इसलिए जो ज्यादा है, जो मेरी जरूरत का नहीं है अभी, वो आपके लिए जाता है। अपने परिवार में दीजिए। नंबर 3, परमेश्वर के, जहां पे आप जो कलीसिया में जाते हैं, जहां से आप वचन मिलता है, जो आपको भली अच्छी वस्तु मिल रही, वहां दीजिए। तत्पर होइए, आगे बढ़िए, जैसा आपने मन में ठाना है। नंबर 4, परमेश्वर के जो लोग आपके घरों में आते हैं या आप उनको देखते हैं, जो प्रचारक हैं, जो उसी नाम से निकले हुए हैं, उनको दीजिए। और ऐसा करने से क्या होता है आपको पता है? जब आप उनको देते हैं, वो वही पैसे को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, कई लोगों का ऐसा प्रैक्टिस रहता है, वो लेते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं आपके सामने में उतना ही टाइम। तो क्या निकला आपके देने से? परमेश्वर के लिए धन्यवाद। यह आपके जीवन का पर्पस है। नंबर 2, वो पैसों को जब वो यूटिलाइज करके दूसरे जगह में प्रचार करने के लिए जाते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनकी भलाई होती है, तो इससे क्या होता है? आप भी उनके साथ में उनके काम में सहभागी हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप भी उनके साथ में सहभागी हो गए। तो जितना भी आगे वो काम कर रहे हैं, प्रभु ने क्या बोला? जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान करके ट्रीट करे, वो भविष्यद्वक्ता का फल पाएगा। जो मेरे चेलों को एक ग्लास ठंडा पानी भी पिलाए, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। अर्थात एक ग्लास ठंडा पानी कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसका कोई प्राइस टैग नहीं है। तो प्रभु बता रहे थे, जब तुम इतना ही कर दोगे तो तुमको उतना मिलेगा। तो सोचो कि और कितना करोगे तो और कितना रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आप जब ऐसा जीवन जिएंगे ना, और जब आप कब्र में जाएंगे, और जब आप प्रभु के सामने में खड़े होंगे उसके बाद में, तो आपको किसी भी रीति से रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल किया। परंतु प्रभु आपको बोलेंगे,
जैसे एक गीत है ना, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। तो वो कहेंगे, वे धर्मी कहेंगे, हमने कब ऐसा किया? तुमने जैसे छोटे से छोटों के साथ में व्यवहार किया, तो मेरे साथ में व्यवहार किया। तुमने जिस प्रीचर को दिया उसने प्रीच किया आगे, और प्राण बचाई गई, और तुम में उनकी सहभागिता है। एक लास्ट वचन पढ़ूंगा इसको, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं अपने मन से बात कर रहा हूं। तीसरा यूहन्ना की पत्री और 5, 6, 7 को 7, 8 को पढ़िए बस। अच्छा, एक काम करिए, रुकिए, 5 से 8 पढ़ लीजिए। तीसरा यूहन्ना 5 से 8। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। क्या समझे आप? भाई जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, जो टोटली डेडिकेटेड है उस काम में, हम नहीं कर पाते हैं, परंतु वो कर रहे हैं, तो आप उनके सहकर्मी कैसे बन सकते हैं उनके भले काम में? उनको जैसा विदा करना चाहिए, जैसा उचित है, वैसा विदा करिए। न खाली हाथ विदा करिए, न कम विदा करिए। और ध्यान दीजिए कि आप कौन सा अमाउंट देते हैं, और क्या ये उचित है कि आप और भी बढ़ सकते हैं इस कार्य में। क्योंकि अगर आप ऐसा करते जाएंगे, अगर आपके मन में ये वचन भरे रहेंगे ना मेरे प्रियो, आपका ध्यान अनंत में लगा रहेगा। प्रभु, आपके नाम की स्तुति के लिए, धन्यवाद की बढ़ती के लिए, मेरे प्रेम का प्रमाण के लिए, और लास्ट बात, मैं भी इनके साथ में सहकर्मी होना चाहता हूं। उस मदद के द्वारा मैं भी उस काम में सहकर्मी होना चाहता हूं। तो ये तो बहुत बड़ी आशीष की बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमारे धन का ऐसा उपयोग समझाया हमको। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मनन करिए जो वचन आपने सीखा। और मैंने आज ये एक और सेशन पिछले संडे के बाद आज ही संडे भी इसलिए लिया है, क्योंकि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिताजी। हमारा मन आनंदित है, धन्यवाद से भरा हुआ है। और जो हमने सुना है पिताजी, वे हमारे लिए अपने आप में एक बहुमूल्य धन है, क्योंकि आपने हमारे प्राण को, हमारे जीवन को बचाया है, और प्रभु यीशु मसीह में हमें मरे हुओं में से जिलाया है पिताजी। और जब आपने हमें मरे हुओं में से जिलाया, तो ये हमारे अच्छे काम या किसी भी प्रकार के काम के अनुसार नहीं। हमारे काम ऐसे थे ही नहीं प्रभु जी, कि जिसकी वजह से हम आपके समीपी में आते या इन वचनों को जान पाते। हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, परंतु आपने, जो हम पापी थे, उनसे प्रेम किया, हमारी दुर्दशा को देखा, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें नया जन्म दिया, उद्धार दिया अपने अनुग्रह से। हमारे ही विश्वास को आप ही ने बढ़ाया, और सब चीज आपने हमारे लिए किया है। और इसलिए आप उसके बाद में उस कलीसिया को, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनती चली जा रही है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ही हैं जो उस कलीसिया को अपने वचन से धोते हैं। उस कलीसिया को अपने वचनों के द्वारा, उन शिक्षाओं के द्वारा आपने ऐसे लोग तैयार करके रखे हैं जो आपकी कलीसिया का निर्माण करें, पवित्र बनाएं, और वो वे शिक्षाएं दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं, ताकि कलीसिया हर बातों में सिद्धता की ओर आगे बढ़ती चली जाए। क्योंकि ये वह कलीसिया है प्रभु जी, जिसके लिए आपने कहा कि अधोलोक के फाटक कभी इस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। और इसलिए ये हम वो ज्योति के संतान हैं, जो आपकी दया से
हम अपने आप को ज्योति की संतान कहते हैं, क्योंकि आप आत्माओं के पिता हैं और आप ही हैं पिताजी जो ऐसी शिक्षाओं से हमें परिपूर्ण करते हैं, ताकि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचे तो आप ही की दी हुई शिक्षा के द्वारा, आप ही के दिए हुए उद्धार के द्वारा, आप ही के दिए हुए आत्मा के द्वारा हम इतने बुद्धिमान हो जाएं ताकि हम अपने समय के साथ, अपने पैसों के साथ में, और जो आपके द्वारा दी हुई हमारी नौकरियां हैं, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, उसके द्वारा जो हम कमाते हैं, उसके साथ में हम व्यवहार करना जाने, उसके साथ में हम डील करना जाने कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। और जब हमने ऐसी शिक्षाओं को देखा है कि ये प्रेम का प्रमाण है, कि ये अनंत निवासों में हमें ले लेता है, कि हमने देखा है पिताजी आपके वचन से कि किसी का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता, परंतु जीवन के देने वाले केवल आप हैं। और आपने हमारे प्राण को एक दाम दे करके चुकाया है, अपने पुत्र को दे करके चुकाया है। इसलिए जब हम ये सारी शिक्षाओं को सुनते हैं, सारी शिक्षाओं को हमारे हृदय में, जब हम वो वचन को ग्रहण करते हैं पिताजी, होने दीजिए कि हमारा मन बदलता चला जाए, हमारा चाल चलन हमारे मन के अनुसार, जो आपके वचन के अनुसार बदलता जाता है, बदलता चला जाए पिताजी, ताकि हम आशीषित हों और उन भले कामों के लिए जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए और सिरजे गए हुए हैं पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रसन्न करने के लिए किया जाए, ताकि हम वो तेजस्वी कलीसिया बन सके जो विश्वास में, वचन में और कर्म में भी अपने प्रभु यीशु मसीह में एक तेजस्वी कलीसिया हम बनते चले जाएं। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे सब प्रियों की सहायता करें, उन्हें इस विषय में और बुद्धि दें और ज्योति दें, और हम अपने हृदय को इन भागों में बंद न करें प्रभु जी, परंतु आपको आने दें, क्योंकि आप सिखाते हैं और आपने कहा है प्रभु जी कि देना लेने से ज्यादा उत्तम है। सारी प्रकार की भली खरी बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, और आपने जो ये शिक्षा दिया उसके लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। होने दे इन शिक्षाओं के द्वारा, इनको मानने के द्वारा, इन पर चलने के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद निकलता चला जाए। लोगों के द्वारा धन्यवाद हो, हमारे द्वारा धन्यवाद हो, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हुए, बुजुर्गों को जो बीमार है उनको आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे चंगाई की विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं और आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं पिताजी। शरीर में जो दुर्बल हैं उनको भी उठाइए, और प्रभु जी ताकि वे आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े ही धन्यवाद और आदर के साथ विनती मांगते, आमीन।